जब एक लड़की अपने सपनों की उड़ान भरती है तो जमाना उसे नीचे खींचने की हर कोशिश करता है। पर जब उस लड़की का नाम हो रीरी विलियम्स तो वो ना सिर्फ हवा में उड़ती है बल्कि आग में जलते हुए भी उभरती है, एक नई शक्ति के साथ। आयरन हर्ट का एपिसोड 5 एक ऐसा एपिसोड जिसने रीरी को तोड़ा भी और नया बनाया भी, जहां बिट्रेल ने उसी आत्मा को झकझोर दिया और सेक्रीफाइस ने उसे एक वॉरियर में बदल दिया। आज हम करने जा रहे हैं उस इंटेंस, इमोशनल और एक्सप्लोसिव एपिसोड का पूरा ब्रेकडाउन, जहां टेक और मैजिक एक दूसरे से टकराते हैं, जहां एक बेटी गिल्ड के साए में मां के गले लगती है और जहां एक दोस्त अपनी आखिरी सांस देकर एक सुपर हीरो को फिर से आयरन हर्ट बना देता है। तो बैठ जाइए अपने दिल को थाम के, क्योंकि ये स्टोरी सिर्फ सुपर सूट्स की नहीं, ये कहानी है दोस्ती की, परिवार की और रिडेम्पशन की। सुपर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स वेयर लेजेंड्स राइज। टोनी स्टार्क की लेगेसी को आगे बढ़ाने वाली रीरी विलियम्स की ये स्टोरी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां सिर्फ टेक नहीं बल्कि इमोशंस, बिट्रेल और मैजिक सब कुछ एक साथ टकरा रहे हैं। नाउ टाइट योर केप्स एंड लेट्स असेंबल। और हमेशा की तरह सबसे पहले बात करते हैं इस एपिसोड की ओवरऑल स्टोरी के बारे में। एपिसोड की शुरुआत होती है एक शॉकिंग मोमेंट से। स्लग, जो कि रोबेस की क्रू का हिस्सा है, वो रीरी की एआई कंपेनियन नेटली को और उसके हाईटेक आयरन हर्ट सूट को चुरा लेती है। रीरी के लिए ये सिर्फ एक सूट या एआई नहीं है, ये उसकी दोस्ती, उसकी प्रोटेक्शन और उसकी गिल्ड का हिस्सा है। रीरी मदद के लिए पहुंचती है जेल्मा स्टैंटन के पास, जो है एक पावरफुल सोर्सरस। जेल्मा मानती है कि जिस हुड को रोबिन्स ने पहना है वो डोरमामू से जुड़ा है, यानी एक ऐसे इंटरडायमेंशनल डीमन से जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज भी लाइटली नहीं लेता। जेल्मा के वर्ड्स रीरी के डर को और बढ़ा देते हैं और वो टेक के साथ साथ मैजिक से भी लड़ने वाली है। रोबिन्स की क्रू रीरी को मारने के इरादे से वहां पहुंचती है। रीरी जेल्मा को सेफ जगह भेजकर अकेले ही उनका सामना करती है। क्लाउन के साथ इंटेंस फाइट में रीरी एक खुलासा करती है। रीरी बोलती है कि रोबिन्स ने ही खुद रैम्पेज को मरवाया था, और ये सच क्लाउन को इमोशनली झटका देता है। लेकिन फाइट अभी भी खत्म नहीं हुई। फाइट के क्रिटिकल मोमेंट में नेटली एआई समहाउ एक्टिवेट होती है और रीरी को सूट वापस दिलाकर एस्केप करने में हेल्प करती है। लेकिन उसके अंदर अभी भी एक दर्द है, एक रिसेंटमेंट कि रीरी ने उसे एक टूल की तरह ट्रीट किया। वो कहती है रीरी से कि आई एम नॉट जस्ट योर टूल, और इसके बाद नेटली एआई खुद को परमानेंटली शट डाउन कर देती है। अभी ये इमोशनल शॉक खत्म हुआ ही नहीं था कि जैक स्टेन अब एक फुल्ली इनहांस साइबॉर्ग बन चुका है और वो रीरी पर अटैक करता है। उसके पास इलेक्ट्रिक इम्प्लांट्स हैं जो आयरन हर्ट सूट को टुकड़ों में तोड़ देते हैं। जैक रीरी को ऑलमोस्ट मार ही देता है, लेकिन ठीक आखिरी मोमेंट पर वो पीछे हट जाता है और वो रीरी से शहर छोड़ने को कहता है और साथ ही बोलता है कि ये शहर उसके लिए नहीं है। उसका ये फैसला बता देता है कि कहीं ना कहीं जैक के अंदर भी कुछ इंसानियत बाकी है, और इसके बाद वो रीरी को छोड़कर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं रीरी अपनी माँ रोनी के पास जाती है मदद मांगने के लिए, लेकिन रोनी उसे उसकी ऑब्सेशन के लिए डांटती है। तभी एक हार्ट ब्रेकिंग कन्फेशन होता है। रीरी कहती है कि अगर ये सूट उसने पहले बना लिया होता तो शायद उसकी दोस्त नेटली और उसके स्टेप फादर गैरी आज जिंदा होते। रीरी अपना गिल्ट शेयर करती है और रोनी पहली बार उसके दर्द को समझती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रोनी, सेवियर और एक रिटर्निंग नेटली एआई अब रीरी के साथ मिलकर नया सूट बनाने का फैसला करते हैं, और वो भी गैरी के पुराने गैराज में, उसी कार के पार्ट्स के साथ जिस पर रीरी और गैरी साथ काम कर रहे थे। ये एक इमोशनल कॉल बैक है उनके बॉन्ड का और एक नई शुरुआत की शुरुआत का। दूसरी तरफ क्लाउन और जेक रोबिन से झूठ बोलते हैं कि रीरी मर चुकी है, लेकिन अब क्लाउन रैम्पेज की ऑटोप्सी रिपोर्ट को एक्सपोज करती है, और हम देखते हैं कि इस रिपोर्ट के एक्सपोज होने के बाद पूरी की पूरी क्रू रोबिन्स पर ही उंगली उठाती है। रोबिन गुस्से में आकर सभी को फायर कर देता है, लेकिन इसके साथ ही उसका करप्शन और बढ़ता है। उसके शरीर में ब्लैक वेन्स फैलने लगते हैं। वुड की डार्क पावर उसके अंदर से उसे खा रही है। अब अकेला और पागल रॉबिन्स जेक को मजबूर करता है कि वो उसे आर्थर स्टेन, यानी उसके खुद के पिता के घर ले जाए। आर्थर सीईओ है आर्टवर्क्स कंपनी का, वही कंपनी जिसे रोबिन्स और उसकी क्रू बार बार लूट चुके हैं। आर्थर के घर पहुंचने पर रोबिन्स उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने को कहता है, जो कि रिलेटेड है उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर से।
लेकिन आर्थर साइन करने से मना कर देता है। लेकिन रॉबिन उसे मजबूर करता है और आखिर में मजबूरी में आकर आर्थर उस कॉन्ट्रैक्ट पर, उस डॉक्यूमेंट पर साइन कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं रिरी, रोनी, जेवियर और नेटली एआई मिलकर नया आयरन हार्ट सूट बनाते हैं। लेकिन इस बार सेल्मा उसे मैजिकल प्रोटेक्शन देती है ताकि वो रॉबिन्स के डिमोनिक पावर्स को रेसिस्ट कर सके। लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी होती है। हम देखते हैं कि नेटली एआई, जिसे रिरी ने दोबारा पाया था, वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है। आई लव यू रिरी, ये नेटली एआई के आखिरी शब्द होते हैं। दोस्तों, एपिसोड 5 सिर्फ एक फाइट नहीं था, ये एक फाइट थी गिल्ट से, पास्ट से और पावर से। रिरी विलियम्स अब सिर्फ आयरन हार्ट नहीं, वो एक वॉरियर है, एक डॉटर है और एक लीगेसी की टॉर्च बियरर है। बट आगे क्या होगा? क्या रॉबिन अब प्योर विलन बन चुका है? क्या सेल्मा और रिरी मिलकर हुड को रोक पाएंगी? इस सब का पता चलेगा अगले एपिसोड में। पर बात अभी खत्म नहीं हुई है। अब हम बात करेंगे सारे एमसीयू रेफरेंसेस की और मार्वल कॉमिक्स रेफरेंसेस की जो हमने इस एपिसोड में नोटिस किए। आप सबको ये जानते होंगे कि मार्वल में कोई भी स्टोरी आइसोलेटेड नहीं होती। हर कैरेक्टर, हर इंसिडेंट किसी न किसी एमसीयू थ्रेड से जुड़ा हुआ होता है और आयरन हार्ट एपिसोड 5 इन सब कनेक्शन से भरा पड़ा है। आज हम अनकवर करेंगे ऐसे सीक्रेट्स, वो सारे रेफरेंसेस जो इस एपिसोड को एमसीयू के बड़े कैनवास से कनेक्ट करते हैं, मार्वल की कॉमिक्स से खुद को जोड़ते हैं, चाहे वो डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक हो या टोनी स्टार्क की लेगेसी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डोरमामू और द हुड के कनेक्शन के बारे में। सबसे बड़ा रिवील आता है जेल्मा स्टैंटन से, जो कहती है कि रॉबिन्स का हुड डोरमामू से जुड़ा हुआ है। डोरमामू वही सेम डार्क डायमेंशन का ओवरलोड जिसे हमने पहली बार देखा डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में, जहां स्ट्रेंज ने टाइम लूप में फंसाकर उसे हार मानने पर मजबूर किया था। लेकिन अब वही डार्कनेस वापस आ रही है और इस बार कोई सोर्सरर सुप्रीम नहीं, बल्कि एक टीन टैग जीनियस उससे टकराएगी। इसके बाद हमने देखी लेगेसी ऑफ टोनी स्टार्क के बारे में एक रेफरेंस। रिरी का किल्ट और उसका सूट दोनों ही रूटेड है टोनी स्टार्क की फिलोसफी में। रिरी ने अपने दम पर आयरन मैन जैसा सूट बनाया और ये याद दिलाता है हमें स्पाइडरमैन होमकमिंग में टोनी की उस लाइन से, जब टोनी ने स्पाइडरमैन को कहा था, इफ यू आर नथिंग विदाउट द सूट देन यू शुड नॉट हैव इट। एपिसोड 5 में जब से उसका सूट तोड़ता है और फिर भी रिरी लड़ती है, वो साबित करती है कि वो आयरन हार्ट है, ना कि सिर्फ एक मशीन। चलिए इसके बाद बात करते हैं जेल्मा स्टैंटन के बारे में। पहली बार शो में एक क्विर्की नॉलेजेबल कैरेक्टर को दिखाया गया, लेकिन कॉमिक्स में वो डॉक्टर स्ट्रेंज की अप्रेंटिस रही है और एमसीयू में उसकी प्रेजेंस ये टीज कर रही है कि रिरी की जर्नी अब सिर्फ टेक तक सीमित नहीं रहेगी, ये अब मैजिक और मिस्टिसिज्म तक फैल चुकी है। इसके बाद बात करते हैं गैरास के बारे में। रिरी और गैरी जिस कार पर काम कर रहे थे उसका यूज करके नया सूट बनाना, ये कॉल बैक है टोनी स्टार्क के फर्स्ट सूट को, जिसे उसने एक केव में स्क्रैप से बनाया था। गैरी की मेमोरी, नेटली एआई का सैक्रिफाइस और रोनी की हेल्प, ये सब मिलकर रिरी के कैरेक्टर को इमोशनल और हीरोइक दोनों बना देते हैं। हमने इस एपिसोड में देखा नेटली का रिरी से नाराज होना, खुद को ऑफ करना और फिर सैक्रिफाइस करना। ये पूरा आर्क हमें याद दिलाता है एमसीयू के सबसे कॉम्प्लेक्स एआई कैरेक्टर अल्ट्रॉन की। पर फर्क ये है, जहां अल्ट्रॉन ह्यूमैनिटी को खत्म करना चाहता था, नेटली एआई खुद को खत्म करके ह्यूमैनिटी को बचाती है। दोस्तों, आयरन हार्ट का एपिसोड 5 एमसीयू के फ्यूचर का एक मिरर था, जहां हर लेगेसी, हर विलन और हर शैडो की एक नई कहानी है। टेक और मैजिक अब एक ही बैटल फील्ड में है। रिरी अब सिर्फ आयरन हार्ट नहीं, एमसीयू के नेक्स्ट फेज की सबसे बड़ी स्पार्क बन सकती है। टोनी स्टार्क ने जो छोड़ा, रिरी उसे फिर से बना रही है, अपने लॉस से, अपने गिल्ट से और अपने दिल से। तो क्या आप सब तैयार हैं उस दुनिया के लिए जहां नेक्स्ट जनरेशन हीरोज एमसीयू को एक नए युग में ले जाएंगे? अगर आपको ये रेफरेंसेस पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा अपने सभी सुपर फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन सा रेफरेंस आपको सबसे ऑसम लगा। इस एपिसोड में हमने बहुत अच्छे से देखा कि एक दोस्त चला गया, एक दुश्मन और भी खतरनाक हो गया और एक हीरो फिर से खड़ा हो गया अपने जख्मों से, अपनी आग से और अपने नए सूट से। आयरन हार्ट एपिसोड 5 ने सिर्फ एक कहानी नहीं दिखाई, इसने हमें बताया कि सुपर हीरो बनने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास एक सूट हो, जरूरी है एक दिल जो टूट कर भी दूसरों के लिए धड़कता है। अब रॉबिन्स के अंदर डार्कनेस पूरी तरह फैल रही है और सामने खड़ी है रिरी, नई उम्मीद, नई ताकत और एक नए जज्बे के साथ।
लेकिन सवाल ये है, क्या नेटली के बिना रिरी लड़ पाएगी इस डेमोनिक हुड से? क्या ज़ेल्मा की मैजिक और गैरी की यादें बना पाएंगी उसे अनबीटेबल, या फिर ये सिर्फ शुरुआत है एक और बड़े सेक्रीफाइस की? इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा अगले एपिसोड में, जो होगा इस सीरीज का फिनाले। हम जल्दी ही आपके लिए एपिसोड 6 का ब्रेक डाउन लेकर आएंगे, जिसमें बात करेंगे हम ओवरऑल स्टोरी, सारे एमसीयू कनेक्शन और कॉमिक बुक रेफरेंसेस के बारे में। दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कौन सा पल आपको सबसे ज़्यादा इमोशनल लगा इस एपिसोड में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स को। हम मिलते हैं आपसे किसी और सुपर हीरो वीडियो में, तब तक के लिए stay in the crew, we will get you all DC and MCU. Thank you very much, take care of yourself, thank you, और हाँ, हमेशा खुश रहिए।